हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेईपीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स पी एंड एस विद चार्ज क्यू ऑन ईच रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स आर इज सक्सेसिवली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्पेयर्स, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन पी एंड एस इज। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो हमारे पास कंडक्टिंग स्पेयर्स है, ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू है हमारे पास, दोनों पे चार्ज। तो यहाँ पर हमने दो चार्ज ले लिए, एक ले लिया P है और एक ले लिया S, दोनों पर चार्ज क्या है, Q है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स जो है हमारे पास वो दे रखा है 16 न्यूटन। ओके, अब हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सक्सेसफुली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्फीयर्स। तीसरा चार्ज जो है, मान लो स्मॉल क्यू ले लिया मैंने, ये पहले पी के कांटेक्ट में लाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस वाले स्मॉल क्यू को पी के कांटेक्ट में लाऊंगा तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों पे इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा Q/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/2। मतलब पी पे क्या बन जाएगा, Q/2। और नया मान लो इसको सपोज करो R नाम दिया, तो R वाले पे जो है उस पर भी कितना हो जाएगा, Q/2। अब इस Q/2 को मैं वापस से कॉन्टैक्ट में लेके आया दूसरे वाले चार्ज पर। तो यहाँ पर देखो Q पहले से था, Q + Q/2 मैं अगर करूँगा तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 3Q/2। और ये 3Q/2 तो मिक्सचर हुआ दोनों का, है ना। अब इसका भी हाफ हाफ डिवाइड होगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3Q/4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3Q/4, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर P पर जो न्यू चार्ज है वो तो Q/2 है और Q पर जो न्यू चार्ज है वो क्या है, 3Q/4 है। मतलब अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें दोनों पे चार्ज Q था, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K² अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस R²। और ये किसके बराबर है, 16 के, तो KQ² अपॉन में R²। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए बात करें तो यहाँ सेकंड इक्वेशन में अब हमारे पास जो बात करें हैं, एक पॉइंट P हो गया और एक पॉइंट Q हो गया। P पर चार्ज जो है वो क्या है, Q/2, और Q पर जो चार्ज है वो कितना है, 3Q/4। अब न्यू फोर्स के लिए हम बात करें तो यहाँ पर न्यू फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/2 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, Q/2 और यहाँ पर कितना हो गया 3Q/4। ओके, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम ही है, R²। तो यहाँ से हमें न्यू फोर्स पता करना है F'। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/8 Q²/R²। ओके, और साथ में K भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर K भी आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास न्यू फोर्स जो है वो F' हो गया 3/8। अच्छा, ये मैं KQ²/R² को मैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बोल सकता हूँ, 16 न्यूटन के बराबर था। तो यहाँ पर न्यू फोर्स जो होगा वो 3/8 इंटू 16 हो जाएगा। तो 8 से 16 2 टाइम्स हो जाएगा। तो F' जो है वो 6 न्यूटन निकल के आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो 6 न्यूटन। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।